नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी का स्वागत है। आज फिर से एक छोटा सा सेशन है जिस पे अपने 2-3 टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं और यही टाइटल भी मैंने रखा है। सबसे पहली जो चर्चा है वो अपने रखते हैं LIC से रिगार्डिंग। LIC एडीओ का आप लोगों को पता है, आई थिंक स्कोर कार्ड वगैरह रिलीज़ किया गया। साथ ही साथ मैंने देखा कि ग्रुप्स में, अपने ग्रुप में भी और भी कई जगहों पर LIC की आई थिंक दिल्ली का जो डिवीज़न है वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों ने छोड़ दिया, ऐसे करके कुछ डेटा वगैरह आ रखा है जिससे कि ऐसी संभावना बच्चों को लग रही है कि सर अब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा। और क्योंकि वो असिस्टेंट के पोस्ट वगैरह के लिए दिया होता है, तो यार ऐसे तो अपने पहले भी बहुत सारे आ चुके हैं। तो मैं तो बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि LIC के नोटिफिकेशन के भरोसे बिल्कुल मत बैठो, क्योंकि उसका कुछ नहीं पता है। हो सकता है इस साल भी आपको शायद ना देखने को मिले, कुछ पता नहीं है, इस साल आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। बट इन सब डेटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन चक्करों में मैं भी पिछले साल मेरे को भी लगा था कि यार ये सब डेटास कलेक्ट कर रहे हैं तो अब आ जाएगा। बट मैंने आपको जैसे कहा, LIC के एज अ ऑर्गेनाइजेशन इतने ज़्यादा डिले हो गई है। और सिर्फ यार डिले होने वाली बात नहीं है, लेज़ी होने वाली बात नहीं है, रिक्वायरमेंट भी तो होनी चाहिए इंसान की, कि ऑर्गेनाइजेशन की एक रिक्वायरमेंट भी तो होनी चाहिए काम की। आप LIC के एम्प्लॉय से बात करोगे तो कहेंगे ज़रूरत ही नहीं, हमें तो खुद को जितना काम करना पड़ता है वो हम आराम से कर लेते हैं हमारे अलॉटेड वर्किंग आवर्स में, तो क्यों और ज़्यादा करेंगे। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट अभी तक है नहीं। और ये जो चीज़ें हैं ये तो चलती रहेगी पूरे साल। तो LIC के नोटिफिकेशन के भरोसे तो बिल्कुल मत बैठना। बाकी आप जो कैलेंडर है उसको फॉलो कर सकते हो। RRB PO टाइम पे होगा, RRB क्लर्क टाइम पे, IBPS PO IBPS क्लर्क, SBI PO SBI क्लर्क, ये सब तो ज़रूर आएंगे, तो इनके लिए अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा पॉइंट जो अपने बात कर रहे थे कि SBI क्लर्क का, आई एम श्योर कि अब तो आप लोगों ने उम्मीद वगैरह छोड़ दी होगी, अब जब आना होगा तब आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अपना जून के बाद जब इलेक्शन सब हो जाएंगे, रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आ जाएगा। तो अब अपने 2024 की तरफ देख रहे हैं, और 2024 की देख रहे हैं, उसके साथ साथ एक सैडनेस भी अंदर आ रखी है कि यार सर 2023 ख़त्म हो गया फाइनली, मतलब हमारा 2023 का भी साल निकल गया। खास करके उन बच्चों के लिए ये तीसरा, जिनके लिए दूसरा मौका, तीसरा मौका, चौथा मौका है, तो उनके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि सर एक और साल निकल गया, अब 2024 की पढ़ाई करने लग जाए। फिर से वही चीज़ है, फिर से करंट अफेयर्स, फिर से सुबह जल्दी उठ के वो करना, मॉक्स वगैरह लगाना, उनका एनालिसिस करना, क्लासेस अटेंड करना, सबसे वही हसल फिर से स्टार्ट करें, वही ड्रिल्स फिर से स्टार्ट करें। बिल्कुल 100% करनी पड़ेगी। आप बस खुद से ये पूछिए कि आपके पास ऑप्शन क्या है। मुश्किल है फिर से स्टार्ट करना? हाँ जी, डेफिनेटली मुश्किल है यार। किसी चीज़ को फिर से पूरा का पूरा वो करना पड़े जब आपको पता है कि यार इसके लिए इतनी मेहनत लगती है, तो थोड़ा तो ख़राब लगता ही है, थोड़ा तो डॉल्टिंग तो लगता ही है कि यार फिर से वही, फिर से वो दौड़। बट ऑप्शंस नहीं है ना, ये जितनी जल्दी समझ जाओगी कि ऑप्शन नहीं है और ये करना ही पड़ेगा, तो फिर अपना पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस आप उस पर लगा सकते हैं। अच्छे से अपने पूरे के पूरे टाइम को प्लान कर सकते हैं। डेली टारगेट्स वगैरह जो अपने रखते थे वो डेली टारगेट्स रख सकते हैं। डेली टारगेट्स रख सकते हैं कि भाई अपने दिन का एक टारगेट हो, अपने वीक का एक टारगेट हो, अपने महीने का एक टारगेट हो। इस तरीके से डिवाइड करके प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हैं। रूटीन अपना, जो भी आपका रूटीन है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें भी आपको लगे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी अपनी आ सकती है, रात को पढ़ने से, सुबह पढ़ने से, जब भी, जल्दी उठने से, लेट उठने से, जैसे भी है वैसे आप फॉलो करो और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ लग जाओ। क्योंकि अप्रैल तो अब ख़त्म होने पर है, मई आ जाएगा, अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, वो वाली बात है। तो आई एम श्योर कि अब धीरे धीरे निकलने लगे। और जो अभी भी सैड फील कर रहे हैं भाई, तो हो गया ख़त्म सैड फील करने का। अभी भी सैड फील कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को जाके देख लो, अपने पेरेंट्स को जाके देख लो। मैं नेगेटिव तरीके से नहीं बोल रहा, जिन लोगों को वो आ नहीं रही है अंदर से, सर जो बोलते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आ रही, मोटिवेशन ही मोटिवेशन है वहाँ पर। अपने पास ऑप्शन नहीं है बॉस, अपने को करना ही पड़ेगा। अपने पास ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। अब जब करना ही पड़ेगा तो ये सब चीज़ों में क्यों टाइम वेस्ट करें। और ऐसा भी नहीं है कि सर ये तो बहुत ही कोई ऐसा टास्क है तो जीवन में पहली बार ही कोई करेगा कि 2 साल 3 साल से सिलेक्शन लेना या 4 साल से। भाई ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने 6-6 साल में सिलेक्शन लिया, PO बने 6-6 साल में। इम्पॉसिबल टास्क ही नहीं है, करते हैं, बहुत सारे लोगों को करते हैं। और आजकल की कंपटीशन में तो 1 साल में बहुत कम बच्चे निकल पाते हैं, ज़्यादातर को 2 या 3 साल लग जाते हैं यार। कंपटीशन का टाइम ही इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन टफ हो रखा है। तो उसमें कोई ऐसा फील नहीं करना है कि यार मेरे से नहीं हो पाया, अब कैसे हो पाएगा। अरे बिल्कुल हो जाएगा यार, तू ज़्यादा पढ़ेगा, अपनी गलतियों पे काम करेगा, उनको आइडेंटिफाई करके उन पे काम करेगा, अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा,
और चीज़ें आइडेंटिफाई करेगा कि यार किन किन चीज़ों पे मुझे असली में काम करना है, जो मुझे पेपर में अच्छा आउटपुट दे। वो सारी चीज़ें करेगा तो ज़रूर होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा, है ना। तो आई एम श्योर कि अब टाइम आ गया कि इस सैडनेस से निकले और 2024 अपने लिए बहुत ही पॉजिटिव रखना रहने वाला है। मैंने एक टाइटल में ये भी डाला है 2024 क्या लेकर आएगा या 2024 में क्या होगा। 2024 में आपका अपडेटेड वर्जन आने वाला है। जैसे अपने सॉफ्टवेयर्स का अपडेटेड वर्जन आता है ना, कि अपने ऐप्स का अपडेटेड वर्जन आता है, वैसे आप लोगों का 2024 में अपडेटेड वर्जन आएगा। ये खुद से प्रॉमिस कीजिए, खुद को ये टास्क दीजिए, ये गोल दीजिए कि मैं अपना बेटर वर्जन बन के दिखाऊंगा इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स। बेटर वर्जन जो भी है आप XYZ उसका 2.0 वर्जन आने वाला है इस बार, ठीक है जी, या 3.0, जो भी जिस तरह से भी आप देखना चाहें। तो बस अपने को ये करने की कोशिश करनी है, और ये करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली अपने कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल लेंगे। मौके अपने को 6-7 मिलते हैं यार, 6-7 में से एक भी मौका अपने ने बुना लिया तो करियर बन जाएगा। बस इतना ही तो गेम है, ठीक है। और जाने से पहले सजेशंस के तौर पे अब करंट अफेयर्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अफेयर्स क्लाउड के लिए आप परचेज़ कर सकते हैं। कोड वर्चुअस लगा के आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा वहाँ पर। और अफेयर्स क्लाउड का मैं वीकली PDF करने के लिए बोलता हूँ, और एग्जाम से 4 महीने पहले तक की जितना भी रहता है वो सारा आप अच्छे से करें। साथ ही साथ इनके मंथली MCQs भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं ऑलिव बोर्ड का अभी बताता हूँ, साथ ही साथ गाइडली का भी रहता है। और आजकल मेरा जो काफ़ी बच्चों को मैंने बताया वो है स्मार्ट कीड़ा का। स्मार्ट कीड़ा के में टॉपिक वाइज टेस्ट भी आते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। और आपके मोस्ट प्रोबेबली विजिट करके कर सकते हैं। जैसे ऑलिव बोर्ड में ध्रुव मेरा कोड है, गाइडली में आप वर्चुअस कोड लगा के मिल जाएगा। स्मार्ट कीड़ा में कोई कोड नहीं है मेरा, बट अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, आप विजिट कर सकते हैं, बढ़िया है वो। इनमें से आप कोई भी 2 परचेज कर सकते हैं इन तीनों में से। देन क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए अपना प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब की बात नहीं कर रहा मैं, पेड प्लेटफॉर्म की कर रहा हूँ। यूट्यूब से आप रीजनिंग का पढ़ सकते हैं फ्री में, क्वांट्स का तो सिंह सर अब यूट्यूब पर पढ़ाते नहीं, पर पेड प्लेटफॉर्म पे आपको क्वांट्स रीजनिंग दोनों मिलेगा। और हमारा मम्मी सब्सक्रिप्शन है, उस पर अभी 20% ऑफ भी आपको मिल जाएगा। एक सीक्रेट कोड है VT20 करके, V फॉर वायलेट, T फॉर TV 2020। तो उधर से भी बहुत बढ़िया तैयारी। बाकी मैं नीचे अपना टेलीग्राम ID भी डाल दूंगा, अगर आप कुछ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है यार, बढ़िया तरीके से क्लासेस हो रही है, आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और आपको ये ऐसी सिचुएशन में नहीं हो इम्पॉसिबल, ये यूनिक सिचुएशन के सर इसमें तो पहले कोई पढ़ा ही नहीं। अरे हर साल लोग जाते हैं इसके अंदर और निकलते हैं और बहुत तगड़ा करते हैं यार। आप लोग भी ज़रूर करेंगे, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है ना। चलो जी, राधे राधे।